सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 की कंप्लीट बुक लिस्ट लेके आई हूँ। लेकिन आज पहले हिंदी मीडियम में, मेरे पास इंग्लिश मीडियम की भी कंप्लीट बुक लिस्ट आ चुकी है। लेकिन अगर दोनों को मैं साथ में लेके चलूंगी, एक मिनट, अगर आवाज थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आए तो थोड़ा सा इग्नोर करना। अगर मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम को साथ में लेके चलूंगी तो शायद होच पोच हो जाए, इसलिए पहले हिंदी मीडियम की मैंने जो लिखा है पूरी कंप्लीट बुक लिस्ट बताऊंगी, फिर इंग्लिश मीडियम का कुछ मैंने चेंजेस किए हैं, उसका मैं रीजन भी बताऊंगी बुक लिस्ट का लास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे। हालांकि ये वीडियो लाने से पहले मैं एक दो वीडियोस अपलोड करना चाह रही थी। एक जो मेरी फेवरेट वीडियोस होती हैं कि आप 2024 का जो क्वेश्चन पेपर हुआ, तो मैं हमेशा एनालिसिस करके मैं बताती हूँ। जैसे मैंने 2023 का बताया था, काफी लोग उसको पसंद भी करते हैं क्योंकि समझ आ जाता है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया था, तो शायद पढ़ने में ज्यादा आसानी होती है। हालांकि उसमें मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है। 80 क्वेश्चन हो चुके थे और 20 क्वेश्चन अभी भी बाकी हैं क्योंकि कुछ कंटेंट मेरे पास यहाँ पे नहीं है घर पे, और मैं घर बहुत दिनों से नहीं जा पा रही हूँ, इस वजह से वो वीडियो रुकी हुई है। एनीवेज, आज मैं बुक लिस्ट बता देती हूँ क्योंकि काफी डिमांड आ रही थी कि बुक लिस्ट बताएं, क्योंकि आप दिसंबर में नोटिफिकेशन आ ही जाएगा आपका, हर हाल में फेब में एग्जाम हो जाएगा, इसीलिए अब बुक लिस्ट बताने का टाइम आ गया है क्योंकि पहली बार वो सर लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से यूनिट में क्या सब्जेक्ट्स हैं या फिर क्या चीजें। ठीक है, मैं सब्जेक्ट यूनिट वाइज बताती जाती हूँ आपको। बुक लिस्ट सभी लोग नोट डाउन करते रहो, साइड में स्क्रीन में आपको प्रॉपर उस बुक का नाम भी जो मैं सजेस्ट करूंगी वो भी लिख के आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद जो मैं बोलती हूँ वो समझ नहीं आ पाते हैं। ठीक है। यूनिट 1 है हिस्ट्री, इतिहास है, एंशियंट है, पूरी मिडाइवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है। इसके साथ ही एक अलग से टॉपिक है संकल्पना एवं विचार। इसके साथ ही भारत की आर्ट एंड कल्चर है। ठीक है, इसके लिए अलग से क्या पढ़ना है वो तो मैं बताऊंगी, लेकिन अभी मैं प्रॉपर बुक लिस्ट या नोट्स पे आई हूँ तो मैं उसको बताना चाहूंगी। आपको रक्षा एकेडमी के नोट्स लेने हैं, इसका कहाँ से मिलेगा ये सारी चीजें भी बताऊंगी। या फिर साथ में वेदांत साथ में आप पढ़ सकते हो, या तो एक ही को पढ़ना है अगर तो वेदांत एकेडमी। ठीक है, वेदांत के नोट्स बहुत अच्छे आ चुके हैं, या फिर अब रक्षा एकेडमी के नोट्स पढ़िए। ठीक है। दूसरा है एमपी की हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, दूसरी यूनिट में है एमपी की हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर। उसके लिए परीक्षा धाम की न्यू एडिशन आई है 2024 के लिए, जो आई थी वही आप ले लोगे चलेगा। ठीक है, परीक्षा धाम न्यू एडिशन। ठीक है, किसके लिए? आर्ट एंड कल्चर और मध्य प्रदेश की पूरी हिस्ट्री, मतलब पूरा यूनिट 2 के लिए। फिर हम आगे चलते हैं, यूनिट 3 में इंडियन ज्योग्राफी है। उसके लिए तो हालांकि मैं बोलूंगी लूसेंट, और लूसेंट को बिना पढ़े काम नहीं चलेगा, उसको कैसे पढ़ना है वो सारी चीजें मैं आगे बताऊंगी लास्ट में। लेकिन उसके साथ ही अगर किसी को रिस्क नहीं लेना है एक भी क्वेश्चन का, अगर किसी को नोट्स ही पढ़ना है, प्रॉपर बुक ही पढ़ना है यूनिट 3 के लिए या फिर इंडियन ज्योग्राफी के लिए, तो आपको आकार के नोट्स लेना है। ठीक है। फिर यूनिट 4 की अगर बात करूं तो एमपी की ज्योग्राफी है, और वही जो मैंने परीक्षा धाम बताई यूनिट 2 के लिए। जब परीक्षा धाम की आप बुक लोगे तो उसमें केवल हिस्ट्री नहीं रहेगी एमपी की, उसमें एमपी की ज्योग्राफी भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो एमपी की ज्योग्राफी और एमपी की हिस्ट्री दोनों ही परीक्षा धाम न्यू एडिशन से आपको कंप्लीट करनी है। परीक्षा धाम काफी अच्छी बुक है, उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, इसीलिए मैंने कुछ बुक्स लास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे, स्टूडेंट्स के रिव्यूज के आधार पे मैंने अभी चेंज कर दिए हैं। फिर अगर यूनिट 5 की बात करूं मैं, पॉलिटी है। पॉलिटी में सिविल जॉब्स की नोट्स आ गई हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हो, साथ में लूसेंट आपको पढ़ना ही है। ठीक है। यूनिट 6 की बात करूं, इकोनॉमिक्स, तो मैंने लास्ट टाइम निर्माण आईएएस की सजेस्ट करी थी, लेकिन लोगों के इतने खराब, मतलब रिव्यूज तो नहीं बोल सकते हैं इसमें, मैं बुक को बिल्कुल भी बुरा नहीं बोलूंगी, मेरे हिसाब से कोई भी बुक बुरी नहीं होती है, लेकिन मैं ये बोलूंगी कि शायद ज्यादा बल्कि बुक थी स्टूडेंट्स के लिए, लोग पढ़ नहीं पाए, और जब एग्जाम आया तो वाकई में शायद उस बुक को पढ़ने के बाद इतना मतलब नहीं निकला। लेकिन मैं बोलूंगी कि बुक्स कभी खराब नहीं जाती होती हैं और हमारा पढ़ना कभी बेकार नहीं होता है। फिर भी आप लोगों के रिव्यूज के आधार पे मैं इस बार बुक चेंज करते हुए यूनिट 6 का आकार आईएएस की हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए सजेस्ट करना चाह रही हूँ। और आकार आईएएस के मेंस के नोट्स मैंने खुद पढ़े हैं, तो मुझे पता है कि आकार आईएएस की जो लैंग्वेज होती है, भाषा होती है, वो बहुत अच्छी होती है, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं यूनिट 6 के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए। इसके अलावा क्या करना है वो मैं अलग से बताऊंगी। यूनिट 7 के लिए, साइंस एंड टेक के लिए, आपको परीक्षा धाम लेनी है। परीक्षा धाम जैसे कि मैंने एमपी की बताई, उसी तरीके से परीक्षा धाम की एक साइंस एंड टेक की आती है, साथ में आपको कुछ चीजें लूसेंट की भी पढ़नी होगी। यूनिट 8 करंट अफेयर्स में अलग से बताऊंगी। यूनिट 9
ICT यानी कंप्यूटर वाला जितना भी पोर्शन है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसके लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लिए निर्माण IAS की अपडेटेड आपको लेना है। निर्माण IAS की बहुत ही पतली बुकलेट आती है, ठीक है, यूनिट 9 के लिए बहुत ही अच्छी आती है। मैंने खुद पढ़ के 4 प्रीलिम्स क्लियर किए हैं। फिर यूनिट 10 जनजातियां, तो एज यूजुअल निर्माण IAS की मुझे बहुत अच्छी लगी जनजातियों का। एक और बुक है जो कि मुझे उसकी एक खास बात ये लगी कि DK गौतम जो सर हैं, सिलेक्शन तक आप सभी को पता होगा, उनकी बुक मैंने देखी है। बहुत ही कम पेजेस में, बहुत ही कम शब्दों में और इतने अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ। देखो, बुक की खासियत ये होनी चाहिए कि कम पेज में मैक्सिमम बुक कवर किए हो, तो उस बुक की एक ये खासियत है। तो या तो आप निर्माण IAS ले लो, और या तो आप, चूंकि अभी आपके पास टाइम है, तो निर्माण IAS ले लीजिए और फिर रिवीजन के लिए आप DK गौतम सर की बुक ले सकते हैं। दोनों ही बहुत अच्छी अपने आप में, कंपेयर नहीं किया जा सकता एक दूसरे का, ठीक है। तो ये पूरी 10 की 10 यूनिट है, लेकिन क्या सिर्फ इतनी ही बुक्स को पढ़ना है? तो मैं बोलूंगी आपको स्मार्टली खेलना है, क्योंकि आपके पास जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, अभी आपके पास भी टाइम है, तो आप डेली 1 से 1.5 घंटे अभी से आप लूसेंट पढ़िए। क्या क्या अलग से करना है मैं वो बता रही हूँ। लूसेंट आपको 1 से 1.5 घंटा पढ़ना है, क्योंकि एक मैंने वीडियो बनाई थी, आप जाके देख लेना कि लूसेंट से 2024 में कितने क्वेश्चन आए। 2024 का क्वेश्चन इतना अटपटा था, लोगों को अटपटा लगा, टीचर्स को भी थोड़ा सा टफ लगा, उसके बावजूद भी 30 प्लस लगभग 33 क्वेश्चन मैंने खुद बताए हैं कि ये क्वेश्चन लूसेंट से आए हैं। तो जब 2024 का, और उसके पहले तो बहुत 35 प्लस, कभी कभी तो इवन 35 प्लस मतलब चले जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो लूसेंट को आपको अच्छे से पढ़ना है। अब लूसेंट को अच्छे से पढ़ना है तो कौन कौन सा क्वेश्चन जो मस्ट पढ़ना चाहिए? तो लूसेंट की इंडियन ज्योग्राफी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप इंडियन ज्योग्राफी लूसेंट की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बेस में मैं बोल रही हूँ, 2024 का आप लूसेंट उठाओ, उसकी ज्योग्राफी पढ़ लो और 2024 के ज्योग्राफी के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपसे 10 में से 8 से 9 क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी आपको अच्छे से करना है। फिर इंडियन पॉलिटी, कुछ क्वेश्चन जैसे कि आर्टिकल 76 से आया, राष्ट्रपति पर महाभियोग आया, मंत्रिमंडल से संबंधित जो आपातकाल वाला क्वेश्चन, संविधान संशोधन वाला क्वेश्चन आया। तो आपको बहुत सारे ऐसे इजी क्वेश्चन पॉलिटी वाले वो सीधे लूसेंट से मिल जाएंगे। तो मतलब एक इकट्ठा सारी चीजें लूसेंट में आपको मिल जाएंगी। फिर बायोलॉजी का जैसे डिसीजेज वाला, एक खेसारी दाल वाला क्वेश्चन, वो तो खैर लूसेंट ऑब्जेक्टिव से आया था। एक ट्राइसोमी 21 से सिंड्रोम वाला क्वेश्चन आया था, वो लूसेंट के 4 डिसीज वाला पढ़े। तो बायोलॉजी आपको नहीं छोड़ना है लूसेंट की, ठीक है। इस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे कि मंगलयान जो आया था 2013 वाला क्वेश्चन, वो लूसेंट के, अगर आप अपडेटेड लूसेंट लेना, 2024 की लूसेंट ले लो। देखो, बुक्स में और पढ़ाई में आप जितना इन्वेस्ट करोगे आपको उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो कभी भी ये मत सोचो कि अरे मैंने 2 साल पहले लूसेंट की बुक ली तो 2024 की अब क्यों लो। बहुत सारे फैक्ट्स अपडेट हो जाते हैं, तो आप ठीक है 2024 की नए ले लो। साथ में, इसके साथ आपको क्या करना है, आप हमारी स्टडी विद प्राची परिहार एप्लीकेशन में जाइए और वहां से टेस्ट सीरीज मैं अभी लॉन्च करने वाली हूँ। और इस टेस्ट सीरीज की खासियत ये होगी कि आयोग के पैटर्न पे, जिस तरीके से आयोग क्वेश्चन बनाता है उसी तरीके से हम इस बार बहुत सारे, लगभग 50 प्लस टेस्ट हमारे टेस्ट सीरीज में इंक्लूड होंगे, ठीक है। अगर आपको अभी से टेस्ट लेना है, अभी संडे को फर्स्ट डेमो आएगा टेस्ट सीरीज का, उसके बाद हम टेस्ट को लॉन्च कर देंगे। अगर आपको पसंद आया तो आप ले सकते हैं, जो अगर नहीं पसंद आया तो आप बता सकते हैं इसमें क्या कमियां हैं। एनीवेज, मुझे ये पूरा भरोसा है कि अगर आपने इतनी सारी अच्छे से बुक्स पढ़ ली, अच्छे से रिवाइज कर ली, अभी हमारा प्रीलिम्स का मेंटरशिप भी आएगा, बट इसके लिए अभी थोड़ा सा टाइम है, ठीक है, क्योंकि काफी लोग मेंटरशिप, प्रीलिम्स के लिए मेंटरशिप हमारा बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है, तो अभी से डिमांड कर रहे हैं, बट उसके लिए अभी थोड़ा सा टाइम है। ऑलरेडी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। ये पढ़ लिया आपने जो भी, मैंने एक ही बुक, एक यूनिट के लिए एक बुक इज सफिशिएंट, ठीक है। साथ में आपको लेसन पढ़ना और साथ में हमारे टेस्ट सीरीज लगाते जाओ। हमारे टेस्ट सीरीज ऐसे होंगे कि आपको लगेगा कि हम एग्जाम में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इतनी सारी आपको चीजें करनी है, बहुत है, इतना करना, कवर करना, आपको लगेगा कि अभी हमारे पास 4 महीने 5 महीने हैं, लेकिन जब आप नहीं करोगे, वो 2 महीने बचेंगे, तो फिर 2 महीने में लास्ट में सिर्फ रिवीजन हो पाता है, ठीक है। किसके लिए बोल रही हूँ? जो पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर किसी ने 1-2 बारी दे दिया है, 70 प्लस आपके क्वेश्चन आ रहे हैं हर एग्जाम में बैठने में, तो ठीक है, आप 2-2.5 महीने में एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन जो अभी तक नहीं पेपर अच्छे से दे पाए, या फिर अंदर 50 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, या फिर पहली बार देने जा रहे हैं, तो अब प्रीलिम्स की ओर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आई होप कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो। अब प्रीलिम्स की वीडियो, प्रीलिम्स पर संबंधित, प्रीलिम्स के एग्जाम्स से संबंधित भी वीडियो जानी शुरू हो जाएंगी आप लोगों की डिमांड पे। कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।